मनुष्य की आविष्कारक यात्रा। जब भी किसी को कोई उपलब्धि मिलती है तो उसे लगातार ईर्ष्या व जलन का सामना करना ही पड़ता है। बहुत कम लोगों को उसकी उपलब्धि या सफलता से सच्ची खुशी मिलती है। अधिकतर लोग सामने वालों को अपने से कम सफल या नीचा दिखाना ही पसंद करते हैं। यदि आप भी ऐसा कम्प्लीमेंट चाहते हैं तो सफल बने। याद रखें कि लोग सफल व्यक्तियों से ही ईर्ष्या रखते हैं, असफल व्यक्तियों से नहीं। कोई भी उपलब्धि पाने के लिए अपना पूरा दम लगा दें और सफलता आपके कदम चूमेगी। अपनी कुछ गलतियों और भूलों को कहीं लिख लें ताकि आप भविष्य में उन्हें न दोहराएं। ऊंचे नेता या व्यवसायी ही आलोचना के शिकार बनते हैं। CBI निदेशक के रूप में मेरे साथ भी कई बार ऐसा ही होता था। कई लोगों के साथ मिलने, कई लोगों से न मिलने या प्रधानमंत्री से बार बार मिलने के लिए मेरी लगातार आलोचना की जाती थी। मैं बिल्कुल सही काम कर रहा था, इसलिए मैंने कभी ऐसी आलोचना की परवाह नहीं की और अपनी मंजिल पर बढ़ता चला गया। यदि सफल व्यक्तियों को अपने पर पूरा भरोसा हो तो वे आलोचना की चिंता करने की बजाय चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। सच्चाई तो यही है कि जो भी आप करेंगे वह सबको पसंद नहीं आएगा और वे ही लोग आपकी बुराई करने लगेंगे। हम में से कोई भी संपूर्ण नहीं है तथा हम गलतियों के पुतले हैं, इसलिए अनावश्यक आलोचना की तो परवाह न करें, लेकिन अपने आलोचकों को एक दर्पण माने जो आपको आपका असली चेहरा दिखाते हैं। वे जीवन में आपका बहुत भला करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमें क्या कैसे करना चाहिए था। यदि आप लगातार थकान महसूस करेंगे तो जीवन में उत्साह व आकर्षण ही नहीं बचेगा। अपनी थकावट का अंदाज़ा होते ही थोड़ा आराम ले लें ताकि आप निढाल न हो पाए। आराम करना भी एक कला है जिसे आप घर में या दफ्तर में दोनों जगह कर सकते हैं। मैं अपनी स्टडी में लैपटॉप पर काम करते समय टांगें फैला लेता हूँ। मैं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखता हूँ ताकि काम करते समय आंखों पर जोर न पड़े। वैसे दफ्तर में काम करते समय ऐसा करना संभव नहीं होता। काम करने के स्थान पर बिखरे हुए कागज़ और लेख देखकर मुझे भी बड़ी थकावट महसूस होती है। मैं रात को सोने के पहले काम करने की मेज़ संभाल कर सोता हूँ। सफल लोगों की एक और खासियत यह भी होती है कि वे किसी भी समस्या के सामने आते ही तत्काल उसका हल खोजने में लग जाते हैं और कामों को उनकी वरीयता के अनुसार करते हैं। जीवन में हम सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन हम काम को व्यवस्थित तरीके से करते हुए दूसरों के साथ बांटकर समय का बेहतर सदुपयोग कर सकते हैं। प्रगति के लिए ज़रूरी है कि आप हर उस काम में पूरी रुचि लें जिसे आप करते हैं। भविष्य के चिंतन की बजाय वर्तमान पर केंद्रित रहें। आज का काम आज ही ख़त्म करने की चिंता भी पैदा नहीं होती। भविष्य की चिंतन न करें और न ही बीती बातों को याद करें। सफलता कर्म से जुड़ी है। सफल लोग गलतियों के बावजूद काम करते रहते हैं और पीछे नहीं हटते। सर विलियम्स सलाह देते हैं कि भविष्य की परवाह न करते हुए केवल आज में जियो। वे सलाह देते हैं कि हर दिन को भरपूर जियो। एक विद्वान लेखक कहते हैं कि अपने आप से पूछो, अगर मैं समस्या का हल नहीं निकाल पाया तो ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा। फिर स्वयं को उस बुरे के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लो। फिर शांत भाव से उस बुरे को अच्छे में बदलने की कल्पना करो जिसे आप मानसिक रूप से स्वीकार चुके हो। पहला, चिंता एक घातक मनोवेग है जो लोगों व घटनाओं के बारे में अपर्याप्त जानकारी से पैदा होती है। आगे बढ़ने और बेहतर प्रदर्शन की इच्छा रखने वालों को चिंता से दूर ही रहना चाहिए। सच है कि आप हमेशा चिंता से नहीं बच सकते, लेकिन उससे अचानक पैदा होने वाले दायित्वों के लिए पहले से तैयारी की जा सकती है। जब भी मैं किसी परेशानी में घिरता हूँ तो उसके हल के संभावित उपाय एक कागज़ पर लिख लेता हूँ। यह भी लिखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है। फिर उसमें से सबसे बेहतर हल को चुनकर उस तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। मैं अक्सर चिंता की वजह को दिमाग से निकाल देता हूँ। दूसरा, जब तक आप चिंता के घेरे को नहीं तोड़ते, यह आपको तोड़ देता है। काम करना और व्यस्त रहना चिंता से बचने का एक उपाय है।
काम में डूबे व्यक्ति के पास चिंता के लिए समय ही नहीं होता। यहाँ तक कि शारीरिक व्यायाम आदि भी सहायक हो सकते हैं। मुझे जब भी किसी मुद्दे पर चिंता होती है तो मैं चहलकदमी करने निकल जाता हूँ, जिससे शरीर का उत्तेजना व तनाव घुल जाता है। इसलिए जब कभी चिंता सवार हो तो शारीरिक श्रम करें। यह बेचैनी दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। तीसरा, किसी भी कठिनाइयों के समय औसत के नियम का इस्तेमाल करें। गाड़ी या जहाज़ में यात्रा करना खतरनाक होता है। दुर्घटना में लोगों की जान तक जा सकती है। मैं 9 साल की उम्र से सफ़र कर रहा हूँ। पिछले 60 वर्षों में मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। औसत का नियम कहता है कि रेल या और वायु यात्रा बिल्कुल सुरक्षित है और दुर्घटना का औसत बहुत कम है। ठीक इसी तरह औसत के नियम को ध्यान में रखते हुए हम किसी घटना के घटने या न घटने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ बातें तो जीवन में निश्चित है, जैसे मृत्यु या नौकरी से रिटायरमेंट। उन्हें स्वीकार कर कोई दूसरा उपाय करने में ही भलाई है। मैं रेस में जाता था और वहाँ काफ़ी पैसा लगा आता था। एक बार 500 रुपये का नुकसान होने पर मैंने तय कर लिया कि 50 रुपये की हार या जीत के बाद मैं रेस या कैसीनो में नहीं रुकूंगा। इसी तरह मैंने अपनी वित्तीय हानि और चिंता दोनों पर रोक लगा दी। मैं चिंताओं या बीती बातों पर ज़्यादा सोचने की बजाय उन्हें भूल जाता हूँ। नतीजा, जब कोई मुझसे उस घटना के बारे में जानना चाहता है तो मैं उसे साफ शब्दों में जता देता हूँ कि मुझे ऐसी बातें याद ही नहीं रहती। किसी ने हमारी बात का तरीके से जवाब नहीं दिया या किसी ने हमारा अपमान कर दिया और हम नाराज़ या दुखी हो गए, इन बातों को भूलकर आगे बढ़े। मेरी पत्नी कई बार मेरे इस व्यवहार से हैरान हो जाती है। मैं उसे बताता हूँ कि मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की परवरिश अलग अलग माहौल में होती है, इसलिए वह अलग अलग तरह से बर्ताव करते हैं। वैसे भी हर आदमी दूसरों की कार्बन कॉपी नहीं होता। मैं उसे समझाता हूँ कि हो सकता है दूसरों को भी मेरे बर्ताव में ऐसे ही कुछ कमियां दिखाई देती है जो मेरे भीतर मेरे माहौल, मित्रों, परिवार व सहकर्मियों आदि के कारण पैदा हुई हो। जो कोई व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता हो, जीवन में कुछ पाना चाहता हो या सफल होना चाहता हो, उसे दूसरों के अनुभवों से सबक लेना चाहिए। इस आधुनिक युग में दूसरों से कुछ सीखे बिना या उनकी सहायता लिए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ईमेल व मोबाइल जैसे संचार साधनों ने क्रांति ला दी है। हम लोग इतने यंत्रों का प्रयोग करते हैं कि लेकिन इसके बावजूद नहीं जानते कि उनका आविष्कार कैसे हुआ। हम ऐसे सवालों के जवाब खोजने के बजाय उन आविष्कारों के अस्तित्व को मान लेते हैं जिनके तल पर हमें इतनी सुख सुविधाएं मिलती हैं। ठीक इसी तरह उन स्वस्थ, सफल व प्रसन्न लोगों के नियमों व सिद्धांतों को भी अपना लें जो समय की परीक्षा पर खरे उतरे हैं।